महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। भाई मैंने तो सोच लिया इस बार रमजान में 5 कुरान मुकम्मल कर लूंगी, यानी एक दिन में 5 पारे। हाँ, मैं 15 मिनट में एक पारा पढ़ लेती हूँ। हर नमाज के बाद एक पारा पढ़ूंगी तो एक दिन में 5 पारे हो जाएंगे। माशाअल्लाह, लेकिन मेरी बहन मुझे हैरत हो रही है कि आप एक दिन में कैसे कर लेंगी। मुझे कुरान याद है लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाती। क्या आप तजवीज से नहीं पढ़ती? तजवीज क्या होता है? सही तरीके से कुरान को पढ़ना, जैसे हमारे नबी और सहाबाए कराम पढ़ते थे। तजवीज के कुछ रूल्स भी होते हैं, हमें उनको याद करना होता है। अरे जरा मेरा एक काम तो कर दो, मेरी दोस्त ने इंग्लिश में एक मैसेज भेजा है, जरा कोई पढ़कर तो बता दो। लाओ मैं पढ़ दूं। दोस्तों एक बात तो बताओ, दोस्त के एक मैसेज को पढ़ने के लिए तुमने कितनी कोशिश की कि अगर खुद ना पढ़ सकी तो सोचा किसी और से पढ़वा लूं। काश हम अल्लाह के मैसेज को भी समझने की कोशिश करते। अल्लाह का मैसेज वो क्या होता है? मुनीरा तुम्हारे पास आया है क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं। आबिदा तुम्हारे पास आया है क्या? हाँ मेरे पास तो है, बल्कि हम सब के पास है। कब आया? बहुत साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का मैसेज हम सब लोगों के पास लेकर आए थे, वो है कुरान। क्या कुरान अल्लाह का मैसेज है? लेकिन कुरान तो हम पढ़ते हैं। अच्छा बताओ कुरान में क्या लिखा है? तो हमें नहीं पता। अरे आबिदा, कुरान तो अरबी जबान में होता है और वो हमारे समझ नहीं आती। तो मेरी बहन क्यों ना हम कुरान किसी अरबी जानने वाले से सीख ले। अल्लाह ताला ने कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि हम उसे समझे और सही बात मालूम करें। अरे बहन, टाइम ही कहाँ मिलता है? स्कूल, ट्यूशन, घर के काम, सारे दिन ऐसे ही गुजर जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत में जब अल्लाह पूछेगा तुमने वक्त कहाँ गुजारा तो क्या जवाब दोगी? हाँ, 24 घंटों में से एक या आधा घंटा निकाला जा सकता है। हाँ सिफा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे घर के आसपास तो कोई नहीं और दूर आने जाने में बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। अल्लाह की राह में जो 1 रुपया भी खर्च करता है ना, अल्लाह उसे 70 गुना बढ़ा कर देता है। फिर भी अगर तुम ना जा सको तो घर बैठे मोबाइल से भी सीखा जा सकता है। हाँ, मोबाइल तो हम सबके पास है। अच्छा ये तो बताओ कि अब मैं रमजानों में कुरान की तिलावत करना ही छोड़ दूं? हाँ, तो बगैर समझे पढ़ने से क्या फायदा? नहीं नहीं, कुरान की तिलावत करने का तो बहुत बड़ा सवाब है, हमें तो रोज तिलावत करनी चाहिए। हाँ, तो मैं ऐसा करूंगी कि थोड़ा वक्त कुरान की तिलावत कर लूंगी और थोड़ा वक्त उसे समझ कर पढ़ लूंगी। माशाअल्लाह। अरे फातिमा, तुम क्यों उदास हो? मेरी बहन, मैं कैसे सीखूं? मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। पता है, आखिरत में जब अल्लाह लोगों को जहन्नुम में डालेगा तो वो लोग कहेंगे काश हम सुन लेते तो आज जहन्नुम में तो ना होते। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं ना? हाँ सही कहा, शुक्रिया आबिदा। फिर आज से हम सब ये वादा करेंगे, हम सब कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।